महाराज जी, मेरी त्रुटिपूर्ण वाणी में और त्रुटिपूर्ण बुद्धि में एक बात आती है। जब हम एक ही माता पिता के बच्चे होते, जैसे मान लो किसी माता पिता के 3 बच्चे, 3 बेटे हैं, हर एक की प्रकृति, हर एक का स्वभाव, हर एक की आइडियोलॉजी, हर एक की सोच अलग अलग क्यों हो जाती है? प्रकृति के हिसाब से तो सभी की सोच एक जैसी होनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं ना, घर में अगर 3 बच्चे हैं, कोई भगवान शिव का पुजारी है, कोई राम जी का पुजारी है, कोई कृष्ण की मुरली पे फिदा है। ऐसा क्यों होता है? जरा मेरी बुद्धि में ये बात समझ नहीं आ रही, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आपके अंतर हृदय से प्रश्न उठा है, उसने मेरे दिल को भी छुआ है। प्रश्न उठा आपके गहरे 80 वर्ष के जीवन के अनुभव से। वास्तव में यह एक अद्भुत संजोग है। एक ही माँ के बच्चे होते हैं कई, बीज रूप में उसी माँ उसी बाप से जन्मे हैं, लेकिन सब में बड़ा अंतर होता है। एक मेडिकल साइंस भी कहती है कि जीन्स होते हैं, जेनेटिक जीन्स तो सभी बच्चों के लगभग माँ बाप से ही आए, पूर्वजों से निर्मित हुए, लेकिन फिर भी डिफरेंसेस बच्चों में आते हैं। इसका अर्थ है कि जीन्स के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं, और उसी को हमने कहा कि विचार ही बीज बनते हैं। एक जो जीवन आप लेकर आते हैं उसके 2 आयाम। एक आयाम तो वो है जो अब तक निर्धारित किया जा चुका है पिछले जन्म में, जैसा जैसा आपने किया है संचित कर्मों से। लेकिन इस जीवन में जब आप पैदा हुए हैं तो आप स्वतंत्र हैं। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसे हम कहते हैं, उसे टोटल फ्रीडम है, अपना आगे का जीवन चुनने की स्वतंत्रता है। हाँ, प्रकृति ने आपको एक नया आयाम दे दिया स्वतंत्रता का, द फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड फ्रीडम ऑफ विल टू चूज एंड डेवलप योर लाइफ। जैसे अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं, फिर अपनी बात समझाता हूं। मैं आपसे कहूं कि आप यहां आ जाएं और खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएंगे। मैंने आपसे कहा कि आप अपना दायां पैर उठाएं, आपने दायां पैर उठा लिया। अब मैं आपसे कहूं कि अब आप अपना बायां पैर भी उठाइए। आप कहेंगे गुरुदेव असंभव। यानी एक पैर आपका बंधा हुआ है पूर्व जन्म के कर्मों से, लेकिन एक पैर आपका स्वतंत्र है, उसे आप उठाने के लिए स्वतंत्र है। उस स्वतंत्र चेतना का जो अस्तित्व ने, प्रकृति ने, परमात्मा ने आपको दिया है, उसका उपयोग करके एक पैर को उठा करके आप पहले पैर के कर्म के बंधन को मेट सकते हैं और बुद्धत्व को भी प्राप्त कर सकते हैं, आत्मज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार को भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस पैर को न उठाएं, इसका सम्यक उपयोग ना करें, तो पहला पैर इसको भी बांध देगा और आप पूरी तरह से बंधन में ही जीते चले जाएंगे। तो जो मैंने विज्ञान दिया 3 महामंत्रों का, वो विज्ञान है कि आप विचारों के बीज जो होते हैं वो इनर सॉफ्टवेयर बनते हैं, से किस तरह के विचार पर आपका जीवन केंद्रित है, आपका ध्यान जिन विचारों पर केंद्रित रहता है उसी तरह से आपका जीवन निर्मित होता चला है। आपके विचार, आपके भाव, आपकी मान्यताएं, जो मान्यताएं आप बना लेते हैं, विचार जो आप जिन पर केंद्रित रहते हैं, और आपके भाव जिन पर आप जीते हैं, ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण है। आप जो 3.5 घंटे का मेरा कोर्स सुनेंगे तो इन सब चीजों का विस्तार से आपको उल्लेख मिलेगा। तो मैंने आपको 3 महामंत्रों, विचार शक्ति का विज्ञान, विचार शून्यता का विज्ञान, हर पल आनंदित रहने का विज्ञान, ये 3 महामंत्र हैं। इनका उपयोग करके आप दायां पैर उठा सकते हैं और अपने पुराने पैर के बंधन को, यानी संचित कर्मों के बंधन से भी मुक्त हो सकते हैं और हर पल आनंदित जीवन जीते हुए परम आनंद यानी परमात्मा को भी उपलब्ध हो सकते हैं। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप